जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, और हमने वो भी क्वेश्चन ऐड किए हैं जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें जो है आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान के क्वेश्चन, और इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में लिए हैं, साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और हमने जो फैक्ट लिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए उनको आप लोग जरूर अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए क्लास जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए जो है आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो हमने सीरीज चलाई है साइंस की, इसमें हम आपको 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा अल्टमैन ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो खोज है माइटोकॉन्ड्रिया की कब किया था, तो ये जो है 1886 में किया था। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है नाम किसने दिया था, तो नाम जो है सी बेंडा ने दिया था। मतलब कि खोज तो किया था अल्टमैन ने, लेकिन जो इसका नाम है ये सी बेंडा ने दिया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है। जो प्रोटोजोआ संघ है इसके जंतु कौन है। तो यहाँ पर जो अमीबा है, यूक्लिना है, जो प्लाज्मोडियम है, ये सभी जो है ये प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख भी रहे हैं, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, और ये जो है यूग्लिना है। बात की जाए जो प्रोटोजोआ है ये किस प्रकार का जीव होता है, तो ये जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं। और अगर बात की जाए यूग्लिना की, यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पादप और जंतु के बीच की जो कड़ी है ये किसे कहा जाता है, तो ये जो है यूग्लिना को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अमीबा जो है अपना आकार बदलने के लिए जाना जाता है, और यह जो है कूटपाद की मदद से चलता है। ठीक है, तो ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जो अमीबा है ये किसकी मदद से चलता है, तो आंसर हो जाएगा कूटपाद की मदद से। ठीक है, तो जो फैक्ट है इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव और जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जो जीव और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं ये हैं अरस्तु। अगर बात की जाए अरस्तु की, तो अरस्तु जो है यूनानी दार्शनिक थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अरस्तु ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो अरस्तु ने हिस्टोरिया इनिमेलियम नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति है ये किसमें पाई जाती है, तो ये जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो जंतुओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो पादप कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है, तब आप लोग आंसर लगाइएगा सेलुलोज की जो है ये बनी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कवक की कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है, तब जो है आप लोग आंसर लगाइएगा काइटिन की बनी होती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि जंतु कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है। तो ये जो प्रोटिस्टा जगत है इसके सदस्य हैं शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। मतलब कि यहाँ पर जो उपरोक्त सभी है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने दिया था, तो ये जो है विटेकर ने दिया था। और इन्होंने जो है जंतुओं को जो है 5 जगतों में बांटा था। एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये जो प्रोटिस्टा है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो है शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और जो विटेकर थे इनके वही क्रम में जो प्रोटिस्टा है इसके अंतर्गत
सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? जो जीवाणु है यानी जो बैक्टीरिया है, इसकी खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए जो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो ये जो है ल्यूवेन हॉक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो ये जो है ल्यूवेन हॉक है। ल्यूवेन हॉक ने 1674 में स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी से जो है जीवाणु को देखा था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो है, इसकी खोज किसने किया था? जो जीवाणु है, जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जो माइक्रोबायोलॉजी है, ये कौन है, ये जो है ल्यूवेन हॉक है। ठीक है, और ल्यूवेन हॉक ने 1674 में स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु को देखा था। ये जो फैक्ट है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? जो चिकित्सा शास्त्र है, इसके जनक कौन है? इसके जनक जो है हिप्पोक्रेटस हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं फैक्ट की, तो आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों को आज भी जो है हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ये भी फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जो जीवन की मूलभूत इकाई है, ये क्या है? तो यहाँ पर जो कोशिका है, ये जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने जो है किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी? इन्होंने जो है पहली बार मृत कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए कब किया था, 1665 में जो है इन्होंने पहली बार मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर जो है आप लोग जो देख रहे हैं ये चित्र, ये जो है कोशिका का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? तो ये जो है विषाणु है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है, किसे माना जाता है? तो विषाणु को, यानी जो वायरस है, इसको माना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली है, ये फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चित्र, ये जो है प्लाज्मा झिल्ली का चित्र है। ठीक है, जो प्लाज्मा झिल्ली है लचीली होती है और कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो जो कोशिका झिल्ली है, ये जो है प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। जो पिछले क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कोशिका झिल्ली के बारे में। ये जो है प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। इसे जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि यह केवल चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर बाहर आने देती है। ठीक है, तो फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जो सेलुलोज भित्ति है, ये जो है पौधे के सेलों में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कोशिका भित्ति है, ये किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सेलुलोज जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जो पौधों को मजबूती प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए जो कवक है, कवक में जो कोशिका भित्ति होती है, ये किसकी बनी होती है? तो ये जो है काइटिन की बनी होती है। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये जो वनस्पति विज्ञान है, मतलब जो बोटनी है, इसके जो जनक हैं, ये कौन है? तो आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस। ये जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और ये जो थियोफ्रेटस हैं, ये किसके शिष्य हैं? तो अरस्तु के ये
शिष्य हैं। लेकिन याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिस्टोरिया प्लांटरम है ये किसकी पुस्तक है, तो ये जो है थियोफ्रेटस की पुस्तक है। या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो थियोफ्रेटस है इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो आंसर आप लोग लगाइएगा हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्ट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है? तो जो कोशिका का जो श्वसन केंद्र है ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करें फैक्ट की, तो यहाँ जो है ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका का श्वसन केंद्र है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कोशिका है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात की हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें जो है ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉइंट एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और जो कोशिका का अध्ययन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ये जो जैव विकास है इसको जो है सबसे पहले किसने समझाया था? तो ये जो है लैमार्क ने सबसे पहले इसको समझाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति है ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत भी जो है लैमार्क ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों के वर्गीकरण का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण का जो अध्ययन है ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो ये शब्द है जीव विज्ञान, इसका सबसे पहले प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है कब किया गया था? तो ये 1801 में किया गया था। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो 1801 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेरा जगत में कौन शामिल नहीं है? ये जो जगत है मोनेरा इसमें कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो जीवाणु है ये शामिल है, नीलहरित शैवाल भी शामिल है, माइकोप्लाज्मा भी शामिल है और जो प्रोटोजोआ है ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, फैक्ट की बात की जाए तो जो मोनेरा है ये जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। मतलब कि जो मोनेरा जगत है इसमें जो है सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? ये जो वायरस हैं मतलब जो विषाणु हैं ये किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो ये मेरे दोस्त जो है ये मोनेरा में नहीं शामिल किए जाते, प्रोटिस्टा में भी नहीं शामिल किए जाते हैं, फंजाई में भी नहीं शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो विषाणु है विषाणुओं में पूर्ण कोशिका संरचना नहीं होती है, इसलिए इन्हें किसी भी जगत में नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की? ये जो प्रणाली है ये व्हिटकर ने जो है प्रस्तुत की थी। और याद रखिएगा कि पूछा जाए कि कब प्रस्तुत किया था, तो 1969 में जो है प्रस्तुत किया था। और इन्होंने जो है जीवों को 5 जगतों में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में बांटा था। ठीक है, इसने व्हिटेकर ने। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि जो पावर हाउस है ये कहलाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर ये जो पावर हाउस है ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो जो जीव द्रव्य है इसको जो है जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने कहा है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा जो जीव द्रव्य है
ये इसको जो है जीवन का जो भौतिक आधार है ये तो कहा है हेक्सले ने, लेकिन ये नाम जो है किसने दिया है? तो जो जीव द्रव्य नाम है ये जो है पुरकिंजे ने दिया है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो जीव द्रव्य नाम है ये पुरकिंजे ने दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, जो कोशिका सिद्धांत है ये जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब जो है इन्होंने बताया था ये सिद्धांत, तो 1838-39 में इन्होंने बताया कि सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, किसने बताया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पर जो शुक्राणु है, शुक्राणु जो कोशिका है ये जो है सबसे छोटी कोशिका है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये जो है अंडाणु है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मेरे दोस्त अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, मतलब जो न्यूरॉन है ये सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे बड़ी कोशिका, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विषाणु क्या है? ये जो विषाणु है, विषाणु क्या है? तो विषाणु जो है अकोशिकीय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कोशिका के केंद्रक का जो विभाजन है ये क्या कहलाता है? तो इसको जो है कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको जो है कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं, तब आप लोग आंसर लगाइएगा साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, तब जो है इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि जो कोशिका के केंद्रक का जो विभाजन है ये क्या कहलाता है? तो ये जो है कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन जो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है इसको जो है साइटोकाइनेसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करने वाला जो अंग है ये कौन सा है? तो जो अंग है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करने वाला ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्योंकि दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनका स्वयं का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है ये जो है अपना स्वयं जो है डीएनए और राइबोसोम रखते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? बताइए जो एटीपी है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? इसका निर्माण मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? इसका निर्माण है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि एटीपी क्या है? जो एटीपी है, एटीपी क्या है? तो एटीपी जो है ऊर्जा की इकाई है। क्या है एटीपी? तो ये जो है ऊर्जा की इकाई है। इसका पूर्ण रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? बताइए जो द्विनाम पद्धति है इसके प्रतिपादक हैं ये कौन है? तो यहाँ पर जो लीनियस हैं ये जो है इसके प्रतिपादक हैं। लीनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिएगा कि लीनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? बताइए जो जीवाणु हैं जीवाणुओं में
कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो जीवाणुओं में जो है 70S जो है राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 80S जो राइबोसोम है ये किसमें पाया जाता है? जो 80S राइबोसोम है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और जो 70S राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है इसकी खोज किसने की थी? जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है इसकी खोज जोसेफ लिस्टर ने की थी। किसने किया था? इसकी खोज जो है जोसेफ लिस्टर ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? बताइए, जो जीवाणु हैं जीवाणुओं का जो कृत्रिम संवर्धन है ये किसने किया था? तो ये जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में पाया जाने वाला जो जीवाणु है ये कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला जो जीवाणु है ये जो है लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जीवाणु जो है दूध में लैक्टोज चीनी को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है मेरे दोस्त सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो ये जो है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती है। क्या जो है जंतु में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रेब्स चक्र यानी जो क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ होता है? तो जो क्रेब्स चक्र है ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए जो क्रेब्स चक्र है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है सिट्रिक एसिड चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर जो है क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, इसका आप लोग आंसर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पादप कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण है ये क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण है ये कोशिका भित्ति कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति जो है ये कहलाता है। ठीक है, जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, उसमें जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरा प्रोटोजोआ के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो हरा प्रोटोजोआ है इसके रूप में युगलीना को जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ पर चित्र देख रहे हैं ये क्या है? तो ये जो है युगलीना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है हरा प्रोटोजोआ जो है युगलीना को यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइसोसोम क्या है? बताइए, जो लाइसोसोम है ये क्या है? तो ये जो है पाचन केंद्र है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम जो है ये पाचन केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम किसमें होती है? बताइए, जो गुणसूत्र है इनकी संख्या सबसे कम किसमें होती है? तो इनकी संख्या जो है सबसे कम स्केरिस में होती है। किसमें होती है? तो स्केरिस में जो है सबसे कम होती है। ठीक है, स्केरिस में जो है गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछ लिया कितनी होती है, इसमें जो है केवल 2 गुणसूत्र होते हैं स्केरिस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की अचल संपत्ति के रूप में क्या जाना जाता है? तो जो कोशिका की अचल संपत्ति होती है इसके रूप में न्यूक्लिक एसिड को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए फैक्ट की, जो डीएनए और आरएनए ये आनुवंशिक जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। क्या कार्य करते हैं? तो ये जो है आनुवंशिक जो जानकारी है इसको सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूत्री विभाजन किसमें होता है? ये जो असूत्री विभाजन है इसको जो है किसमें बोलते हैं? मिटोसिस। ये जो है किसमें होता है? तो ये जो है जीवाणु और अमीबा में होता है। ये जो मिटोसिस है ये जो है जीवाणु और अमीबा में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यह जो है सरल विभाजन है जो अविकसित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समसूत्री विभाजन जो है ये कितने चरणों में पूरा होता है? तो ये जो समसूत्री विभाजन है ये 5 चरणों में पूरा होता है। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, चौथा होता है टेलोफेज और पांचवा होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरफेज। तो यहाँ पर जो है 5 चरण में जो है समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? जो मानव है इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है ये 46 है। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े जो है ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा जो है ये लिंग गुणसूत्र होता है जो कि XY होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये जो कोशिकीय एवं जो आणविक जीव विज्ञान केंद्र है इसको जो है CCMB भी बोलते हैं। ये जो है हैदराबाद में है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये जो प्रोटीन का संश्लेषण जो है ये जो है राइबोसोम में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो प्रोटीन की फैक्ट्री है ये किसको कहा जाता है, तो ये भी जो है राइबोसोम को कहा जाता है। जो फैक्ट है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार आया भी है। ठीक है, कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है किसको कहा जाता है? जो राइबोसोम है इसको जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन कहाँ होता है? तो ये जो अनुवांशिक उत्परिवर्तन है ये जो है क्रोमोसोम में होता है, मतलब DNA में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो शब्द है अनुवांशिकता इसका प्रयोग सबसे पहले वाटसन ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो मेंडल जो है अनुवांशिकी के जनक हैं। लेकिन जो जेनेटिक्स शब्द है इसका सबसे नाम किसने दिया था? ये शब्द जो है वेटसन ने दिया था, मतलब जो वाटसन है इन्होंने जो है ये नाम दिया था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? बताइए कि सबसे बड़ा जो कोशिकांग है ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो लवक है यानी जो प्लास्टिड है ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप कोशिकाओं में लवक सबसे बड़े अंगक होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये जो गोल्जी काय है इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है श्रावण करना, यानी इसे जो है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो इसको जो कार्य है क्या है? सिक्रेशन जो है इसका कार्य है, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। तो ये जो फैक्ट है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, कि कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है ये किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ये गाल्जी कॉय है इसको जो है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक है इसकी खोज किसने किया था? बताइए, आसान प्रश्न है ये। न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक है इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1831 में जो है कोशिका की खोज किया था। पूछ लिया जाए कि कहां पर किया था या किसमें देखा था इन्होंने, तो आर्किड की जड़ों की कोशिकाओं में जो है केंद्रक को इन्होंने देखा था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने जो है ये जो न्यूक्लियस है यानी जो केंद्रक है इसको सबसे पहले किसमें देखा था? तो आर्किड की जड़ों में देखा था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? तो ये जो है लाइसोसोम को कहते हैं। यहाँ पर जो लाइसोसोम है ये जो है शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं इसमें, जो क्षतिग्रस्त कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसमें जो है शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इनको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो ये जो पत्तियां हैं इनका जो हरा रंग है, जो क्लोरोप्लास्ट यानी जो हरित लवक है इसकी उपस्थिति से होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि फूलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि फूलों और बीजों को जो है आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर जो क्रोमोप्लास्ट है, ये जो वर्णी लवक है, ये जो है फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। ठीक है, वहीं पर अगर आप बात की जाए जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है? तो ये जो है भोजन का भंडारण करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि फूलों और बीजों को जो आकर्षक रंग है ये कौन देता है? ये जो है क्रोमोप्लास्ट देता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? ये जो आरएनए है इसका प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? जो टमाटर है इसमें जो लाल रंग होता है इसका कारण है लाइकोपिन। तो जो लाइकोपिन है ये जो है टमाटर में लाल रंग जो है प्रदान करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो गाजर है, गाजर जो नारंगी रंग होता है ये किस कारण होता है? तो ये जो है कैरोटीन के कारण होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जनक कौन है? बताइए। अभी हमने आपको बताया है कि जो जनक है अनुवांशिकी का कौन है? ये जो है मेंडल है। मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर जो है यह प्रयोग किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो जनक है अनुवांशिकी के ये जो है मेंडल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन कहाँ पाया जाता है? बताइए। ये जो विभाजन है मियोसिस इसको बोलते हैं। ये जो विभाजन है अर्धसूत्रीय ये जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। इस विभाजन में क्या होता है? तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये दोस्तों हमने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों ने सही किए हैं 60 में से। ठीक है, अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने अच्छे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।